हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अबाउट हार्ट चक्रा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे हार्ट चक्रा एक ऐसा इम्पोर्टेंट चक्रा है जो कि हम हमारे लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा है। अगर हम इसे इसका महत्व जान पाएँ तो हम समझ पाएंगे कि इस सातों चक्र हमारी बॉडी में जो सातों चक्रा है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रहा जाता है हार्ट चक्रा। बिकॉज अगर आपका हार्ट चक्रा हील होंगे तो आपका ऑल ओवर चक्रास, दूसरा जो चक्रास है वो भी धीरे धीरे हील होने लगेंगे। बिकॉज योर माइंड सेट टोटली चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा, आपका थॉट ही आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। और यही वाइब्रेशन अगर चेंज हो गया तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ये धीरे धीरे आपका बाकी चक्रों में भी इफ़ेक्ट डालता है। और ये जो इफ़ेक्ट डालता है और ये सातों चक्र धीरे धीरे हील हो जाते हैं। इसीलिए हार्ट चक्र को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। और हमें बहुत ज़्यादा इवन ऑल ओवर चक्रा, 7 चक्रास ही हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका हर एक चक्रास हमारे लाइफ के हर एक पड़ाव को डिसाइड करता है वो कैसे चलेगा। जैसे कि हमारे रूट चक्रा डिसाइड करता है कि हमारी कैरियर, हमारी जो जीने का जो कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब इसका क्वांटिटी कितना रहेगा। और इस बारे में हमारे मतलब हमारी लाइफ का सिचुएशन कैसे रहेगा, हम किस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करेंगे, ये हमारे रूट चक्रा डिसाइड करते हैं। इसके साथ हमारे ओवर थिंकिंग, नींद, ये सब का पैटर्न भी जुड़ा हुआ होता है। बट जो हमारा सैक्रल चक्र होता है, इससे क्या होता है, हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी होता है ये इस चक्र से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। रूट चक्र और सैक्रल चक्र, ये दोनों चीज़ इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से जब भी डीएम अपने डीएफ को छोड़कर कोई भी थर्ड पार्टी से जुड़ते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी करते हैं, तो उनका उनका रूट चक्र एंड उनका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। जिस वजह से उनके करियर में ग्रोथ रुक जाते हैं, उनको तरह तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनका मनी ब्लॉकेजेस, मनी लॉस, नींद ना आना, हमेशा हेल्थ इशू रहना, ये सब चीज़ मतलब कंटिन्यूअसली उन्हें देखने को मिलता है। और सबसे पहले तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। जब वो अपने डीएफ को अवॉइड करते हैं, जब वो अपने डीएफ से दूर भागते हैं, तो क्या होता है, वो अपने ही आधा हिस्सा को वो इनकार कर रहे हैं। तो अगर हम खुद को ही खुद ना चाहें, सेम सोल है एंड वी आर द हाफ पार्ट ऑफ ईच अदर। तो हम एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट को नहीं चाहेंगे तो हम फुलफिल कैसे होंगे, हम तो हाफ ही रह जाएंगे। और क्या होता है, इसका मतलब हम खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, हम खुद को इनकार कर रहे हैं, हम दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद को हम ब्लॉक कर रहे हैं। बट डिवाइन क्या कहता है, डिवाइन कहता है चूज़न वन। आप खुद की प्रायोरिटी पहले खुद बनो। अगर आप खुद की प्रायोरिटी बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ आसान कर दूंगा और तुमको सबकी प्रायोरिटी बना दूंगा, ये डिवाइन कहता है। बट पूरा दुनिया तुम्हारे पीछे आएंगे, बट उससे पहले तुम्हें खुद के पीछे रहना होगा, तुम्हें सबसे ऊपर रखना होगा। बिकॉज यू आर चूजन वन, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल एंड आई एम ऑलवेज लिविंग इन यू। आई एम ऑलवेज मतलब हम एम्बॉडी करते हैं डिवाइन एनर्जीज को हमारे अंदर। तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं। हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, हम जो सोचेंगे वो रियलिटी में बदल सकते हैं। तो
हम डिवाइन से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं और हम हमारी जर्नी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, इतना लॉयल रहते हैं, इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड रहते हैं कि डिवाइन हमसे खुश हो जाते हैं। और डीएम जब अपने डीएफ को ही ब्लॉक करते हैं, जो कि प्योर सोल है, जो कि उनको माइंड बॉडी सोल एंड उनको पूरी दुनिया मान लेते हैं और उनको पूरी तरीके से अपना हार्ट को मतलब समर्पित कर देते हैं, वो डीएफ जो कि उनका अपना है, उनको जब वो ब्लॉक कर देते हैं, इससे क्या होता है, उनका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है उसी टाइम। एंड क्या होता है, जो प्रायोरिटी और वो थर्ड पार्टी को दे रहे होते हैं या फिर अदर कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को जो वो प्रायोरिटी लव जो दे रहे थे, तो वो देना धीरे धीरे बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर ब्लॉकिंग ऑफ हार्ट चक्र। एंड ये जो हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, इससे क्या होता है, वो पहले जो उनके साथ दूसरों का रिश्ता अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली स्मूथली चल रहा था बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ डीएफ, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द डीएफ। डीएफ जब उनके साथ थे तो डीएफ का एनर्जी उनके तरफ फ्लो होता था। डीएफ अनकंडीशनली लव करते थे और डीएफ को कभी मालूम होता भी नहीं कि वो उनके साथ इस तरीके से चीट करेंगे। तो इसके पीछे भी स्पिरिचुअल रीज़न होता है, बट जो होता है रियलिटी में मैं वो बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं अपने डीएम के प्रति और अपना पूरा लव पूरी तरीके से उनके ऊपर नौशावर करते हैं। बट डीएम का कप ऑफ लव जब भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो और उनको लगता है, वो ऐसे भी मनी माइंडेड होते हैं, वो रूट चक्रा से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनको मनी ये सब नेम फेम ये सब चाहिए होता है, पावर पोजीशन, तो वो उसके पीछे दौड़ते हैं। और उनको तब लगता है मैं सब कुछ पा चुका हूँ और मैं जो लव के पीछे, जो लव के लिए मैं तरस रहा था, वो लव मुझे इजीली मिल गया। अगर ये लड़की मुझे मतलब जिसको मैं इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसके साथ मैं एक मतलब अनलिमिटेड अट्रैक्शन फील करती हूँ, इस तरीके से इतना चार्मिंग, इतना अट्रैक्टिव, इतना स्मार्ट कोई लड़की अगर मेरा पीछे पड़े रहे, वो इतना मेरे लिए अगर पागल हो सकते हैं, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इस तरीके से कोई प्यार करेगा। तो शायद इससे भी कोई बेहतर मेरे लिए और अपेक्षा कर रहा होगा कोई ना कोई कोना में इस अर्थ में। तो वो क्या करते हैं, ढूंढने निकल जाते हैं कि मैंने अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा लव, इतना धोखा, इतना कुछ, इतना लॉन्ग टर्म से मैं जो रिलेशनशिप ढूंढ रहा था, उनको लगता है डीएम को, तो वो मुझे इतना दिन तक नहीं मिला था। बट अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई इस तरीके का कोई लड़की अगर मेरे पीछे पागल हो सकता है, तो इसका मतलब है इससे भी अगर मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ और ज़्यादा ढूंढते रहूँ, तो इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर मुझे शायद मिल जाएगा। मैं इससे भी ज़्यादा बेटर मतलब डिज़र्व करता हूँ, इसीलिए उसको इस तरीके का थॉट आता है। बिकॉज ऑफ डीएफ, हम जो डीएफ होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है इस 3D का मेंटालिटी। हम 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं और हमें लगता है हम अगर सामने वाले से इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है और इतना लॉयल है, इतना प्यार करते हैं, तो सामने वाला भी मुझसे इतना ही प्यार करता है, इतना ही डेडिकेटेड। शायद अभी नहीं दिख रहा है बट बाद में हो जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से ना नहीं कह रहा है या फिर वो उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा। और इसलिए वो इतना ज़्यादा गारंटी देता है, डीएफ इतना ज़्यादा अपनापन उन्हें समझ लेता है बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूशन। उन्हें लगता है उनसे उनका कोई सोल कनेक्शन है, इसलिए वो उतना कुछ सहता है।
और जब बाद में उनको पता चलता है कि वो इस जर्नी में है, तब तो वो डिवाइन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाता है एंड इस जर्नी के प्रति भी। बट डीएम क्या करता है, फिर दूसरे ऑप्शन में भागता है, बिकॉज डीएफ खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, डीएफ उनके पीछे भागते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब मैंने जो सोचा नहीं था, मतलब मैंने 1% भी नहीं किया और वो मेरे लिए 100% करने को तैयार, वो मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं डीएफ को। तो उन्हें लगता है एक मामूली लड़की, चलो इससे कोई अच्छा स्टैंडर्ड वाला, उनका जो मतलब एक लालच होता है अंदर कि और ज़्यादा नेम फेम, और ज़्यादा पोजीशन, और ज़्यादा ब्यूटी, और ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन, और ज़्यादा पोजीशन, और पावर, और स्टैंडर्ड हाई, उनका नज़र हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, वो कभी नीचे की तरफ मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो डीएफ को स्किप कर देते हैं और वो आगे ऑप्शंस पे निकल जाते हैं, बिकॉज डीएफ को लगता है कि वो हमारे ही हैं, बट उनको लगता है कि शायद इससे भी बेटर मेरे लिए कोई अपेक्षा कर रहा है, तो मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ। और इस ऐसे सोचते ही वो डीएफ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं और डीएफ के साथ बहुत 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 ज़्यादा मिसबिहेव करता है और उनको पल पल रुलाता है, डीएफ को पल पल तरसाता है, तड़पाता है। तो इसके लिए भी उनको बाद में डिवाइन के द्वारा बहुत ज़्यादा सज़ा उन्हें भी मिलता है। जब डीएफ अपना एनर्जी वापस खींच लेती है, तब उन्हें एनर्जी नहीं मिलता है, तब वो छटपटाते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं डीएफ के पास आने के लिए, एक बार बात करने के लिए, बट उनको रोका जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। कभी कोई फैमिली इशू आ जाता, कभी कोई दूसरा थर्ड पार्टी आ जाता, कभी कोई उनका दिमाग का नेगेटिव थॉट बाधा बन के सामने आ जाता, कभी उनका ईगो उनको रोकता है, कभी उनको अपना शर्मिंदगी वो पास्ट में जो किया था इसके लिए उनको खुद के तरफ मतलब खुद को गिल्ट फील होने लगता है, इस वजह से भी वो खुद को रोकते हैं। तरह तरह की चीज़ मतलब तब वो तरसते हैं, तड़पते हैं डीएफ को पाने के लिए, उनके साथ एक बार बात करने के लिए, एक बार सब प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, बट तब उनको मौका नहीं दिया जाता है, तब डिवाइन किसी न किसी फॉर्म में उनको रोकते हैं। तो बिकॉज एक दिन ऐसा गया था जब डीएफ तरसती थी, जब डीएफ एक कॉल, एक मैसेज के लिए घंटों घंटों, पूरे दिन, पूरा रात, पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा साल बिता देती थी, बट तब उनका कोई कदर नहीं था। वो पूरी तरीके से अपना मान चुकी थी, इसलिए वो उनके लिए इतना डेडिकेटेड थी। उससे डीएफ के लाइफ में भी डीएम से पहले मतलब हर किसी के लिए ये चीज़ मतलब सेम नहीं होता है, बट डीएफ के लाइफ में भी डीएम से पहले कुछ कुछ रिलेशनशिप आते हैं और उनको भी कंप्लीट फील नहीं होता है, वो भी ढूंढते रहते हैं, डीएम जैसे ढूंढते रहते हैं अपने डीएफ को, डीएफ भी ढूंढते रहते हैं उनके अदर हाफ को, बट उन्हें सोच सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि मतलब अंदर से आवाज़ आता है कि जो मैं जिसके साथ हूँ, मैं जिससे बात कर रही हूँ, ये वो नहीं है, अंदर से आवाज़ आता है, तब कि उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो टीएफ जर्नी में है, जैसे कि मुझे होता था। तब मतलब एक अंदर में आपको एक जलन, एक मतलब एक सफोकेशन सा फील होगा, दूसरों के साथ रिलेशनशिप आप रख ही नहीं पाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, उनको देखकर चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा, आपको मतलब टाइम टाइम पर आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको कुछ भी उनका चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी आप सही बिहेव करोगे, कभी कभी आप उनको डांट दोगे, उनको ट्रिगर कर दोगे, बिकॉज आपका सोल अलाउ नहीं करता है कि आप उनके साथ रिश्ता रखो, और वो इसीलिए डीएफ ऐसे बिहेव करते हैं
बिकॉज वो ढूंढते हैं उनकी जो अदर हाफ होते हैं ना, डीएफ ढूंढते हैं उनको, और उन्हें अंदर से आवाज़ आता है कि ये वो नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मैं और कुछ दूसरा कुछ डिज़र्व करता हूँ। इस तरीके से वो मतलब अंदर से आवाज़ आते हैं। तो डीएम के लिए भी ऐसा होता है, बट तब होता है डीएम के लिए जबकि डीएफ इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तब डीएम का सोल अवेकन होता है, तब वो अपने अदर हाफ को पहचान पाते हैं, तब उनको उनका गलती का समझ आता है। बट ये सब प्रोसेसिंग गुजरना ही पड़ता है हर एक डीएम एंड डीएफ को ये सब प्रोसेसिंग से, बिकॉज ये जर्नी का ही एक हिस्सा होता है। और हार्ट चक्र के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ये सब इतना सारा हिस्ट्री होता है। इसके बाद डीएफ का हार्ट चक्र मेनली ब्लॉक होता है डीएम की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, और आसपास के लोग तो हैं ही ट्रिगर करने के लिए, कार्मिक्स तो हैं ही, बट मेनली जो ब्लॉकेजेस आता है डीएम की वजह से। डीएम इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, इतना परेशान करते, इतना रुलाते हैं, फिर इतना मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम उनको ट्रिगर देके थर्ड पार्टी में अगर चले गए तो फिर डीएम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है डीएफ। और डीएफ ब्लॉक होने के साथ साथ डीएम खुद भी ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे हैं, वो अपना अदर हाफ को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पहले जो उनके साथ जिन लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, जिनके साथ उनका बहुत तालमेल बैठा हुआ रहता है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, तो हर एक चीज़ धीरे धीरे टूटने लगता है। अब सामने वालों से जब वो उनको प्यार मिल रहा होता है तो वो उन्हें रिसीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ब्लॉकेजेस, बिकॉज उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। और डीएफ से अगर उनका हार्ट चक्र मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, डीएफ का ब्लॉक होने से जब उनका भी ब्लॉक हो जाते हैं तो उनके साथ ये सब होता है। और क्या होता है तब डिवाइन से भी वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सिचुएशन से उनको गो थ्रू करना पड़ता है, फिर डिवाइन धीरे धीरे उनको सही राह पर लाते हैं। बट उससे पहले उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर कर्मा हरकत। एंड क्या होता है, ये जो हार्ट चक्र होता है ना, डीएम का अगर ब्लॉक हो जाता है तो वो बिकॉज डीएफ को तो उन्होंने हटा दिया, अपने रास्तों से ब्लॉक कर दिया, तो डीएफ जब हट जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, उनको याद भी नहीं करते, एनर्जी तो मिल तो नहीं रहा होता है, और उनको पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ डीएफ से ही मिलता है। उस एनर्जी की वजह से उतना उछलता है, कूदता है, उतना ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है। बट जब डीएफ गायब हो जाते हैं, एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, जितना पॉजिटिव एनर्जी वो डीएफ से कलेक्ट किया था वो सब थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो खाली हो जाते हैं, फिर उनसे उनको नेगेटिव एनर्जी मिलता है, फिर उनको सफोकेशन होने लगता है। हार्ट चक्र ऐसे तो ब्लॉक था और ज़्यादा ब्लॉकेजेस की तरफ जाता है, इस वजह से धीरे धीरे। और इसके साथ साथ वो फिज़िकल इंटीमेसी में भी जाता है, अगर मैरिज कर लिया होता है कोई, तो क्या होता है उनका रूट चक्र, सक्र चक्र, धीरे धीरे हर एक चक्र में इफेक्ट दिखने को लगता है। और फिर माइंड में भी तरह तरह की इल्यूशन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ आने लगता है, तो वो मतलब पूरी तरीके से बिखर सा जाता है। तब उनको हर एक जगह से उनको ट्रिगर मिलता है, हर एक जगह से उनको धोखा मिलता है, हर एक जगह से उनको बैड बिहेवियर मिलता है। तो तब उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया, तब उनको पता चलता है कि डीएफ एक्चुअल में था कौन, तब उनको पता चलता है कि डीएफ का इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में क्या था। जब थर्ड पार्टी के लिए वो हर एक चीज़ मतलब सरेंडर करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए वो अपने डीएफ को छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ मतलब थर्ड पार्टी के कदमों में रख देते हैं, और उनको लगता था कि डीएफ जैसे उनको प्यार करेंगे करते थे तो उसकी तरह ही थर्ड पार्टी भी उनको प्यार देंगे। बट
दिस इज़ इम्पॉसिबल। थर्ड पार्टी बस पैसों से जुड़ा हुआ, और मेनली वो प्यार भी शादी भी करते हैं पैसों के लिए ही, बिकॉज ऑफ लगता है उनको ये। और जब डीएफ, मेन बात होता है ना, जब डीएफ डीएम से जुड़ता है तो डीएम का भी चेहरा में एक ग्लो आ जाता है। जब वो उन्होंने मतलब डीएफ और डीएम के बीच जब रिश्ता अच्छा होता है थर्ड पार्टी का आने से पहले, तो डीएफ की एनर्जी की वजह से डीएम का भी चेहरे में ग्लो आ जाता है, बहुत उनका ऑरा बहुत ब्राइट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग एट्रैक्टिव देखने लगते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके तरफ हर एक इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से थर्ड पार्टी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे चिपकने लगता है, उनके आस पास चारों तरफ मंडराते रहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी। बट उनको लगता है ऐसा कि शायद डीएफ मुझे इग्नोर कर रही है, तो देखो मेरे तरफ कितना ज़्यादा ऑप्शन है। और डीएफ तो उतना प्यार में गिरकर कभी भी उनसे प्यार नहीं मांगते हैं, वो दिखाते नहीं, जताते नहीं जितना प्यार वो करते हैं, बिकॉज ये डिवाइन लव है, कोई दिखावे का 3D लव नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। बट जो थर्ड पार्टी होते हैं वो तो एकदम डीएम का पीछे ही पड़ जाता है, और उनको दिखाने लगता है कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तो फिर डीएम को एहसास होने लगता है कि शायद मेरे लाइफ में ट्रू लव मुझे मिल गया, शायद मेरा यही मेरा ट्रू पार्टनर था, इसीलिए डीएफ से मेरा कनेक्शन टूट गया। और वो एकदम खुशी खुशी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब मैरिज या उनके साथ परमानेंटली कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तब उनको पता चलता है, जब हर एक चीज़ उनका लाइफ से दूर होने लगता है, टूटने लगता है, बिखरने लगता है, तब उनको पता चलता है उन्होंने क्या खोया। तब उनको पता चलता है कि डीएफ का जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, और डीएफ को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जाता है, वो इरेस्प्लेसेबल है। उसके साथ किसी का कंपेयर हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो उसके साथ कोई तुलना में नहीं आ सकता, कंपटीशन तो दूर की बात। तब उनको एहसास होता है, तब वो जाके डीएफ के तरफ लौटते हैं, कॉल करते हैं। भले ही शुरू शुरू में वो इस चीज़ को अपने मुंह से ना कहें, फिर भी उनका बिहेवियर में आपको दिखने लगेगा। तो ये सब हार्ट चक्रा इसलिए ओपन होना ज़रूरी है। बट धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है, ये हर एक चीज़ पॉसिबल होता है डीएफ का हार्ड वर्क, डीएफ का डेडिकेशन, डीएफ का इनर वर्क, ये हर एक क्रेडिट डीएफ को ही जाता है, डीएफ को ही जाता है मेनली। वो उसको इस जर्नी के लिए मेन कैरेक्टर के रूप में चुना जाता है, और वो अगर अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं तो डिवाइन खुश हो जाते हैं, और सब कुछ सही हो जाता है, फिर रीयूनियन भी हो जाता है। उस टाइम डीएम अपनी गलती का एहसास करते हैं, और वो मतलब डीएफ का हार्ट में पेन होने लगता है। वो जितना भी हीलिंग करे, जितना भी कुछ करे, टाइम टाइम पे कभी कभी रोना आएगा, फिर हार्ट चक्र में दर्द होगा, फिर धीरे धीरे रिलीज़ होता जाएगा। जितना रिलीज़ होता जाएगा उतना डीएम भी हल्का होते जाएंगे, और उनका भी हार्ट चक्र ओपन होता जाएगा, और वो रीयूनियन की तरफ आने लगेंगे। जब भी उनका हार्ट चक्र फिर से हील होने लगेगा, तभी मतलब ये रीयूनियन का योग बनता है, तो उनके साथ रीयूनियन हो जाता है। और हार्ट चक्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, डीएफ को इसलिए एक्शन पहले लेना होता है, हर किसी को माफ़ करना है दिल से, हर पास्ट लाइफ को माफ़ करना है, और अपने डीएम को भी माफ़ कर देना है। बिकॉज विदाउट फॉरगिवनेस ऑफ ए डीएफ कांट मतलब अगर कोई मतलब डीएफ अगर उनकी डीएम को अगर माफ़ नहीं करेंगे, तो एक डीएम के लिए इम्पॉसिबल है टू कंप्लीट देयर जर्नी। मतलब वो डिवाइन कभी भी उन्हें अलाउ नहीं करेंगे अगर डीएफ ने अलाउ नहीं। सो
डीएफ को पहले माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर वो रियूनियन चाहते हैं और हमारे डिवाइन भी चाहते हैं कि हम वो पुरानी चीज़ों से लेसन को लर्न करें और हम माफ़ कर दें अपने डीएम को, फिर से हम रीयूनाइटेड हो जाए और फिर से हर एक चीज़ सही हो जाए। ये डिवाइन की भी मर्ज़ी होता है। और हम हर एक इंसान को माफ़ करें जो हमारे कष्ट के लिए दायी था। उनसे सीखें, उन्हें लेट गो करें और उन्हें माफ़ कर दें। जब हमारा हार्ट चक्र हील हो जाता है, हम बहुत प्यार करने लगते हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, तब डीएम का भी हार्ट चक्र हील होने लगता है। फिर वो भी आने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर हमारे रियूनियन हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी हीलिंग, कोई भी मेडिटेशन, या फिर इस जर्नी में अगर आप नए नए आए हो, कौन सा इनर वर्क आपको करना है, किस तरीके से करना है, तो हर एक चीज़ अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।